हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम संकरण की पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण निकालना। द्विध्रुव आघूर्ण संकरण के पार्ट 1 वीडियो में हमने संकरण निकालना सीखा था, SP2, SP3, SP1। इस तरीके से हमने संकरण निकाला था। संकरण के पार्ट 2 वीडियो में हमने ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व की थी। यह है संकरण की पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, ये निकालना सीखेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? म्यू होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भैया हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सीखते हैं हम। तो इससे पहले हमें दो चीज़ें नॉर्मली सीखनी होगी। जैसे हमारे पास सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध में यदि समान परमाणु है और यदि असमान परमाणु है। समान परमाणु है मतलब दो व्यक्ति है जिनमें समान पावर है, सेम पावर है उनमें। दोनों की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, दोनों की जो क्षमता है वो समान है। तो मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो इसके इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा और वो इसके इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बीच में ही रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे? बीच में ही रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ नहीं खिसकेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? बीच में ही रहेंगे। मिडल पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसके कारण इन पर कोई भी जो ध्रुव है वो उत्पन्न नहीं होगा। मतलब इन पर कोई भी एक तरीके से चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि यार समझो, दो व्यक्ति है जिनके पास, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक लड़का है, इसको एक रोप से हमने बांध रखा है, एक रस्सी से बांध रखा है। और एक ये दूसरा लड़का है, और एक लड़का ये है। तो ये जो दो लड़के हैं, इनकी पावर समान है। इनकी पावर कैसी है? समान है। दोनों में समान ताकत है। और इस लड़के को बांध कर कैसे खींच रहे हैं? तो क्या लड़का कहीं जा पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं जा पाएगा, बीच में ही रह जाएगा। तो आप इनाम किसको दोगे? किसको दोगे इनाम? किसको दोगे? किसी को भी नहीं देंगे, बीच में ही रह गया। तो इनाम नहीं देंगे, मतलब इनके पास कोई भी चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। पहली बात समझ में आई? क्लियर है बात? अब इसमें समझो यार, ये दूसरा वाला है इसमें कि भाई हमें मिल रहा है ए और बी, दो असमान परमाणु हैं और इनमें एक की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा है। मान लिया हमने कि ई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, वो ए की ज़्यादा है। किससे? बी से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की बी से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ए क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ए की तरफ खिसक जाएंगे। थोड़े से किसकी तरफ खिसक जाएंगे? ए की तरफ खिसक जाएंगे। तो इसके कारण इस पर आंशिक एक तरीके से ऋणावेश आएगा और इस पर क्या आएगा? धनावेश आएगा। तो ये क्या है? सहसंयोजक बंध की कंडीशंस हैं कि भाई यदि समान परमाणु है, दोनों में समान पावर है, दोनों की विद्युत ऋणता सेम है, दोनों समान परमाणु की विद्युत ऋणता सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएंगे, तो इन पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। और असमान परमाणु है तो उनमें किसी एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। हमने माना एक ही ज़्यादा है। एक ही ज़्यादा है तो ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण है ना, क्या होता है ये द्विध्रुव आघूर्ण? ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। इससे प्रदर्शित करता है द्विध्रुव आघूर्ण को। और इसका जो प्रदर्शन प्रदर्शन करने का जो साइन है ना, वो इस तरीके का है। प्रदर्शन करने का साइन तो ये है, और म्यू से हम इसको दर्शाते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे कोई ए है और बी है, इन दोनों में से किसी एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। मान लिया बी की, ए की ज़्यादा है, तो ए की ज़्यादा है, तो ए पर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। बी पर क्या आएगा? धनावेश आएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे। भैया ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ किसका लेगा? तो अपनी तरफ किसका लेगा? तो इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण का साइन आएगा वो किसकी तरफ आएगा? ए की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा? ए की तरफ आएगा। तो तीनों बात क्लियर हो गई। एक बार शॉर्ट देख लेते हैं हम इसका कि भैया ए और ए है, समान परमाणु है, दोनों में समान चार्ज उत्पन्न होगा।
असमान परमाणु में तो किसी एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी और किसी एक की कम होगी। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो साइन होगा वो उसी की तरफ होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लियर बात? आगे चलते हैं। तो म्यू है हमारा, म्यू डाइपोल मोमेंट, इसको प्रदर्शित, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज मल्टीपल डी। चार्ज मल्टीपल डी, चार्ज इज ए मोड। ये क्या हो गया? मोड हो गया कि दोनों असमान परमाणु पर जैसे जैसे ए है और बी है, इस पर मानो चार्ज उत्पन्न हुआ प्लस क्यू और इस पर मानो चार्ज उत्पन्न हुआ माइनस क्यू। मतलब इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा, इसका इसका माइनस उत्पन्न हो गया। तो इनका मोड क्या होगा? अरे मोड तो क्यू ही होगा इनका। मोड तो परिणामी तो इनका कितना होगा? क्यू ही होगा। तो बात ये है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी डी, उसको यहाँ रख देंगे। क्लियर बात? आगे चले। ठीक है। तो इसका जो मात्रक आएगा ना, मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आएगा, उससे मात्रक मात्रक क्या आएगा इनका? कूलाम गुणा मीटर। ये तो इसका सीजीएस मान है। कूलाम गुणा मीटर, ये इसका सीजीएस मान, सॉरी, कूलाम गुणा मीटर इसका क्या है? एसआई मान है। कूलाम गुणा मीटर तो इसका एसआई मान है, म्यू का मात्रक। क्लियर बात? और इसका सीजीएस भी बता दो भैया। सीजीएस बिना पार कैसे पड़ेगी हमारी? तो सीजीएस भी बता दो। तो इसका सीजीएस मान क्या होता है? कूलाम का सीजीएस मान होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और मीटर को सीजीएस में बोलते हैं सेंटीमीटर। तो भैया हमारे पास म्यू के दो मात्रक आ गए, क्या? कूलाम गुणा मीटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गुणा सेंटीमीटर। क्लियर? एक एक रिलेशन भी बता देते हैं हम आपको कि एक कूलाम है ना, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर। यदि हमें कूलाम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में चेंज करना है तो 3 × 10⁻⁹ से गुणा कर दो, और यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक को कूलाम में चेंज करना है तो 3 × 10⁻⁹ का भाग दे दो। क्लियर बात? आगे चलते हैं आगे। अब एक अन्य मात्रक भी आता है। दो मात्रक तो बता दिए, कूलाम गुणा मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गुणा सेंटीमीटर। एक तीसरा मात्रक और है उसके म्यू के पास, वो क्या है? डिबाई है। तो म्यू का एक अन्य मात्रक है, म्यू का अन्य मात्रक क्या आएगा? डिबाई, नॉट टिपाई, इट इज ए डिबाई। ये क्या है? ढंग से लिख देता हूँ इसको। मात्रक क्या है इसका? डिबाई। ये टिपाई नहीं है, ये है डिबाई। इसका मात्रक, म्यू का अन्य मात्रक क्या होगा? डिबाई होगा। तो भाई डिबाई का रिलेशन भी बता दो हमें। बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। तो डिबाई का रिलेशन क्या होगा? तो 1 डिबाई बराबर होगा 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट सेंटीमीटर। अरे मज़ा आया कि नहीं आया? आया मज़ा? तो 1 डिबाई बराबर क्या होगा? 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट गुणा सेंटीमीटर। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। आगे चले। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं हम कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, अणु। तो अणु दो तरीके से बता सकते हैं हम अणु को, कि भाई एक तो डायटोमिक को, मतलब एक तो दो परमाणुओं से मिलकर बना हो, और एक दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना हो। एक तो दो परमाणुओं से मिलकर बना हो और एक दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना हो। अरे अणु किससे मिलकर बना है? अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। अब दो परमाणु से मिलकर बना है, इसका एग्जांपल देते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दो से ज्यादा परमाणु से मिलकर बना है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड को ओपन करते हैं तो कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज़ देखते हैं इसमें हम कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, एकल बंध है। क्लियर है? और इसमें एक से ज़्यादा बंध है। इसमें क्या है? एक से ज़्यादा बंध, एक से ज़्यादा बंध। इसमें सिंगल बॉन्ड है, HCl में सिंगल बॉन्ड है।
और जिसमें दो से ज़्यादा परमाणु हैं उसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड आएंगे। क्लियर बात है, सिंपल सी बात लग रही है भाई, दो से ज़्यादा होंगे तो डबल ही, एक से ज़्यादा ही बॉन्ड आएंगे। क्लियर बात। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो बंध आघूर्ण होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो बंध आघूर्ण होगा वो बराबर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु का द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो बल आघूर्ण होगा वो HCl अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। अब सर एक बात तो हमें समझ में नहीं आई कि बंध आघूर्ण क्या है। अरे भैया बताएंगे हम बंध आघूर्ण क्या है। अरे बंध आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को ही बंध आघूर्ण कहते हैं। किसी भी बंध के द्विध्रुव आघूर्ण को ही बंध आघूर्ण कहते हैं। क्या? किसी भी बंध के द्विध्रुव आघूर्ण को ही बंध आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए यदि बंध आघूर्णों का सदिश योग भी कर दिया ना आपने तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। क्लियर बात है। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें तो एक सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसका सिंगल बॉन्ड का जो बंध आघूर्ण होगा वही इसके द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। लेकिन हमारे पास एक एग्जाम्पल और था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब इसमें डबल बॉन्ड आ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब इसमें डबल बॉन्ड आ रहे थे। तो इसमें जो CO, इसका जो बंध आघूर्ण होगा, CO का बंध आघूर्ण, CO का बंध आघूर्ण नॉट इक्वल टू CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, नॉट इक्वल टू CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। CO का जो बंध आघूर्ण है वो CO2 अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। बात क्लियर है? क्योंकि इसमें बॉन्ड एक से ज़्यादा है, इसमें बॉन्ड एक से ज़्यादा है। क्लियर बात। आगे चलो। अब एक पोलर होता है हमारे पास और एक नॉन पोलर होता है। जैसे समान परमाणुओं में क्या आया था? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय है। अध्रुवीय का मतलब उस पर कोई ध्रुव उत्पन्न नहीं हुआ। पोलर वाला आया था जिसमें हमने ध्रुव उत्पन्न कर दिया था, नेगेटिव ध्रुव पॉजिटिव ध्रुव उत्पन्न कर दिया था। तो पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर कब आएगा? जब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और नॉन पोलर कब आएगा? जब म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। मतलब ध्रुवीय की कंडीशन कब होती है? जब द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होता। और अध्रुवीय की कंडीशन कब होती है? जब म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। बोलो क्लियर है? मज़ा आया कि नहीं आया? आया? आगे चले। चलो सर एक चीज़ और देखते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO और O। क्लियर बात। अब हमसे पूछा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण इन दोनों में से कौन सा होगा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, बताएंगे। तो हमें तो अपना कंसेप्ट फॉलो करना है। क्या है? हमें ये रामायण पर ध्यान नहीं देना है। हम जानते हैं कि कार्बन से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की होती है। क्लियर बात है। तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी तरफ खींचेगा तो साइन इसकी तरफ लगेगा और इसमें साइन इसकी तरफ लगेगा। तो भाई दोनों में पावर सेम है, सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा पाएंगे क्या? अरे नहीं जा पाएंगे। अरे नहीं जा पाएंगे तो इनका जो म्यू होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। बोलो आई की बात नहीं आई समझ में? हमने एग्जाम्पल दिया था रस्सी वाला, दो लड़के की पावर सेम है और एक पतले से व्यक्ति को खींच रहे हैं, तो बेचारा वो तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, उसकी तो चमड़ी उधड़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था यदि म्यू इज इक्वल टू जीरो हो इट इज़ ए नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स इस पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर। समझ में आया? समझ में आया? आगे चले। एक एग्जाम्पल देखो, अब कर दिया ना आपने, बात ही बात में आपने म्यू का द्विध्रुव आघूर्ण का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं। देखो भैया, जैसे हमारे पास है CH4, इट इज़ अ मैथेन। ये क्या है? मैथेन है। तो मैथेन है तो बना दो मैथेन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर बात? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब भाई ये जानते हैं हम, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो कार्बन से कम होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है? कार्बन की ज़्यादा है। तो कार्बन खींचेगा ना इलेक्ट्रॉनों को, तो इसकी तरफ साइन लगेगा, लगा दो। तो ये सबको अपनी तरफ खींच रहा है, सबको अपनी तरफ खींच रहा है, सबको अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन कहीं जा पाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे? सोचो, एक बीच में एक लड़का है, एक लड़का है, और ये चार इसके तरफ बिंदु है, और ये सबको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसको तो कोई खींच ही नहीं पा रहा, कोई खींच ही नहीं पा रहा। तो इसमें म्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इमेजिन से सॉल्व करो यार क्वेश्चंस को। बिल्कुल क्लियर। और यदि म्यू इज इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्लियर बात? आगे चलें। ठीक है, अब हम आपको कुछ फंडे सिखाते हैं। फंडे, रोज खाओ अंडे, मत खाना अंडे। फंडा। फर्स्ट, यदि सभी बंद एक जैसे हो, सभी बंद, फंडा नंबर वन है, सभी बंद एक जैसे हो, एक जैसे हो, एंड लॉन पेयर नहीं हो। यदि सभी बंद हमें समान लग रहे हैं और लॉन पेयर नहीं है, तो उसमें म्यू टोटल क्या होगा? म्यू टोटल जीरो होगा। पहला फंडा तो ये कहता है हमारा कि यदि सभी बंद समान है और उसमें लॉन पेयर नहीं है तो म्यू टोटल क्या होगा? जीरो होगा। फंडा नंबर टू, लॉन पेयर की उपस्थिति में प्राय बंधों का वितरण, लोन पेयर की उपस्थिति में प्राय बंधों का वितरण असमान होता है। मतलब एक तरीके से समरूप नहीं होता। तो इसमें म्यू टोटल क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा यदि लोन पेयर उपस्थित है और बंधों, और क्योंकि लोन पेयर उपस्थित है तो बंधों का वितरण असमान है, तो म्यू टोटल क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू जीरो। इट इज ए ध्रुवीय है। यही क्या है? ध्रुवीय। और फंडा नंबर चार मेरे को बड़ा मज़ेदार लगता है। क्या है? फंडा नंबर तीन क्या है? सब छोड़ो, सब छोड़ो, और वी एस सी पी आर से आकृति बनाओ, जवाब खुद मिलेगा। क्या कह रहा है हमारा फंडा? कि सब छोड़ो, वी एस सी पी आर से आकृति बनाओ, जवाब हमें क्या मिलेगा? खुद मिलेगा। जवाब क्या मिलेगा? हमें खुद मिलेगा। देखते हैं इसी एग्जाम्पल से H2O से। तो अपन को तो फंडा नंबर थ्री से क्वेश्चन करना है। वेरी इजी फंडा है ये हमारा। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, तो पहले इसकी VSCR, इट इज मतलब इसकी शेप बनाओ। VSCR से आकृति बनाना सिखाया था पर आपने, हम मतलब हमने आपको सिखाया था VSCPR से आकृति बनाना। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो उसमें दो हाइड्रोजन जोड़ दो। एक हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, ये एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये दूसरा हाइड्रोजन लगा दिया, ये, और इसमें बच गई क्या? दो लोन पेयर। ये बच गए दो लोन पेयर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो साइन इसकी तरफ लगा दो, साइन इसकी तरफ लगा दो। अब सोचो, दो फोर्स इस तरफ लग रहे हैं, दो फोर्स इस तरफ लग रहे हैं, तो नेट फोर्स भी सीधा ही लगेगा। अब मतलब नेट फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसमें जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है? आगे चले, एक एग्जांपल और बता देते हैं हम आपको। जैसे हमारे पास है CH3Cl। CH3Cl का मतलब क्या है? कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और Cl। हम ये तो जानते हैं भाई, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन उससे तो ज़्यादा है।
इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है, बट जो Cl है ना वो इन सब से ज़्यादा है। Cl क्या है, इन सब से ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से खींच लेगा, और खींच लेगा मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बात। तो आज तक की वीडियो हमारी यहाँ तक ही थी। हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।